आज हम लोग फोर्थ लेक्चर में देखो, अभी तक हमने सॉल्यूशन खत्म कर दिया, अब हम कोलाइडल में आ गए थे। पिछले लेक्चर में आपको कोलाइडल पढ़ाया और उसके 5 टाइप पढ़ाए हैं। आप पांचों टाइप का नाम याद कर जाओ और उसके डेफिनेशन बस और एग्जांपल। 5 टाइप कौन कौन डिवीजन कराए थे? सॉल्ट, जेल, इमल्सन, फोम, एरोसोल। देखो सॉल्ट सॉलिड इन लिक्विड, जेल उल्टा, बस उल्टा वाला याद रखो, एक सीधा याद रखो फिर उल्टा कर देना। फिर उसके बाद आता है सॉल्ट जेल हो गया, इमल्सन लिक्विड लिक्विड वो तो आराम से याद होता है। उसके बाद फोम, फोम था बच्चों, फोम क्या था बताइए? जब गैस डिजॉल्व इन सॉलिड और लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन सॉलिड और लिक्विड फोम था ना। और उसके बाद क्या आता है फोम के बाद? एरोसोल, एरोसोल क्या था बताइए? एरोसोल क्या था? जब 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 सॉलिड और लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, उल्टा कर दो, सॉलिड और लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, एरोसोल। स्मोक एग्जांपल इसका, धुआं, हवा में डस्ट पार्टिकल। चलिए तो आज फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। कोलाइडल के प्रॉपर्टीज, कोलाइडल का एग्जांपल हमेशा याद रखना मिल्क। एक एग्जांपल दिमाग में जरूर घूमना चाहिए। देखो हम बार बार बोलते हैं अगर चीजों को समझना है, इसका हम सोल्यूशन पढ़ाएं, 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाएं, तो उन 6 को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल साल्ट वाटर लेना चाहिए दिमाग में, अपने आप सब समझता। अब आप हमेशा मिल्क सोचो, दूध सोचो, दूध सोच के तुम्हारे मन में पानी तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि बिल्ली तो हो नहीं तुम लोग यार। तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल हम लोग समझने के लिए मिल्क एग्जांपल, ब्लड भी ले सकते हो। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, इट इज होमो है कि हेट्रो है? बताओ कोलाइडल होमो में आता है कि हेट्रो में आता है? तो हेट्रो में आता है। तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब समझता होगा नॉन यूनिफॉर्म, याद कर गए होगे तुम, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पार्टिकल साइज, इसमें जो तुम फेज डालते हो उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। देखो कोई कोई टीचर्स कंफ्यूजन से इसको 100 बोल देते हैं, डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज ये 100% सही है, ठीक है। 1 to 1000, तो 1 to 1000 नैनोमीटर होता है पार्टिकल साइज। 12th में पढ़ना है इसीलिए, पता है 12th में तुमको ये चैप्टर फिर मिलेगा, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा पता है इसके बारे में, तो जो हम बता रहे हैं ध्यान सुन लें। तीसरा ध्यान दें, तीसरा होता है बच्चों, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या तुमको लग रहा है कि तुम दूध को छन्नी से छान के पनीर निकाल दोगे? दूध डालो छन्नी में, इधर पनीर अलग हो जाए दूध से, हो जाएगा? नहीं होगा। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इट कैन बी सेपरेटेड, सुन लेना बता दे रहे कैसा अलग होगा। इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय ए स्पेशल मेथड, बाय ए स्पेशल मेथड। एक खास मेथड है जिसका नाम है कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक खास मेथड है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये क्या है? तो तुमने देखा होगा मक्खन निकालते हुए दूध से, देखो हर 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 ऐसा ऐसा मही से, सेंट्रीफ्यूगेशन उसी को बोलते हैं, स्पन करना, गोल गोल घुमाना। तुमने देखा होगा दही से घी निकालते हैं, मही से मतलब मही से घी निकालते, ऐसा निकालते रहते ना दूध से मक्खन। तो ये सब कैसे निकालते हैं? स्पन करके, हिला हिला के फैट अलग निकालते हैं, पानी में फैट घुला है तो फैट अलग निकाल लेते हैं। तो अलग करने का टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद सुनोगे, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल। देखो स्टेबल किसको बोलते हैं? जो सेटल नहीं होता है। इट इज स्टेबल बिकॉज इट डू नॉट सेटल डाउन। देखो एक बच्चा ये पूछ रहा था, नीचे नहीं बैठता है तो स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि सेटल डाउन नहीं होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों, ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। वाह 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 वाह, तुमको हम बताए थे ना, देखो यहां डायग्राम से समझाते हैं। आप मिल्क ले लो इसमें ग्लास में और यहां टॉर्च जला दो, तो तुम देखोगे मिल्क से लाइट पार नहीं होगा। ये क्या करेगा? ऐसे लाइट को फैला देगा इधर ही। या हाथ में देखो ना, हाथ में लाइट जलाओ तो ऊपर से खून दिखता है लेकिन लाइट तो बाहर नहीं आता ना। जैसे शरबत में आ जाता है, पानी चक्कर डाल के बाहर आ जाता है लाइट, वैसे तो नहीं आएगा ना, सीधे सीधे लाइट आएगा नहीं। तो क्या होगा? लाइट इसमें जाएगा और इसमें जाके ऐसे बिखर जाएगा, स्केटर होना भी बोलते हैं। तो ये आपको टिंडल इफेक्ट इसी को बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट जंगल में भी दिखता है। आप जब जंगल में जाओगे फॉरेस्ट में तो पेड़ से शुरू को देखो, सन भगवान को
पेड़ के पत्तियों के बीच से देखो तो चमकता हुआ दिखता है क्या? पेड़ से देखोगे तो चमकीला दिखता है, तो वो आपका टिंडल इफेक्ट है, लाइट स्केटर होता है वहां पे। तो इट शोज, ध्यान सुनेंगे, इट शोज टिंडल इफेक्ट, इट शोज टिंडल इफेक्ट बच्चों, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। इट शोज टिंडल इफेक्ट बिकॉज it scatter the parallel beam of light, ये जो पैरेलल लाइट का बीम आता है उसको ये स्कैटर कर देता है बच्चों, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई ना? ऐसे देखो, तो ये आपके 5 प्रॉपर्टीज हो गए इसके। ठीक है, कोलाइडल के 5 प्रॉपर्टीज हो गए, नोट कर लिया आपने। इसके बाद आता है सस्पेंशन, इसका बड़ा भाई है। सबसे पहला सॉल्यूशन है जिसका पार्टिकल एकदम छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा, कल बताए थे फिर बता रहे हैं। देखो ऐसे लाइन खींचो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ लिखो 1000 नैनोमीटर। तो अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ, अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा हुआ तो क्या होगा? सॉल्यूशन। अगर 1 to 1000 होगा तो क्या होगा? कोलाइडल। और 1000 से बड़ा होगा तो सस्पेंशन। आ गया समझ में? नोट कर लो। देखिए, तो हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों, मिक्सचर का। ओके, मिक्सचर का हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब मिक्सचर के 2 टाइप है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एक सॉल्यूशन खत्म, अब नॉन यूनिफॉर्म के 2, सस्पेंशन और कोलाइडल। तो कोलाइडल हमने पढ़ा दिया, नाउ इट्स सस्पेंशन। तो सस्पेंशन नाम सुने होगे तुम, सस्पेंस वर्ड, सीक्रेट, वो नहीं है। सस्पेंशन क्या होता है? तो बहुत आसान है इसका डेफिनेशन, इसका बहुत आसान है डेफिनेशन, ध्यान सुनना। जिसमें पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो, ये ना घुलता भी नहीं है। जैसे थोड़ा एक बात समझना मेरी बात को, जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में घुल जाता है। घुलने का मतलब होता है उसके स्पेस के बीच में चले जाना, इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में चले जाना। ठीक है, घुलने का ये मतलब होता है। फिर आपने कोलाइडल पढ़ा, दूध पढ़ा, तो दूध में भी घुला रहता है, वो हेट्रो है लेकिन घुला रहता है। पार्टिकल छोटा छोटा होता है, वो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला ही जाता है। लेकिन तुम पानी में रेती डाल दो, क्या लग रहा है रेती पानी के स्पेस में घुसता है? नहीं, वो तो नीचे बैठ जाता है सेटल होके। तो डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, याद रखना, ये वर्ड लिखा जाता है इसमें। फिर से सुन लो, सॉल्यूशन में सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन में सोल्यूट डिसॉल्व होकर रहता है। कोलाइडल में जो फेज है वो भी डिसॉल्व रहता है, फेज डिसॉल्व इन मीडियम, फेज डिसॉल्व इन मीडियम, याद रखना, यहां नहीं डिसॉल्व रहता। ठीक है, सस्पेंशन में तो क्या लिखेंगे? द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solute do not dissolve completely in solvent is called, बोलो, अभी तो वही हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वही तो हम अभी बता रहे थे कि जो कोलाइडल है, अरे यार, जो कोलाइडल है, कोलाइडल निर्माण के लिए 2 चीज लगता है, एक फेज लगता है, पूरा नाम डिस्पर्स फेज है, और दूसरा लगता है डिस्पर्सिंग मीडियम, शॉर्ट में हम मीडियम बोलते हैं। तो कोलाइडल में फेज डिसॉल्व कंप्लीटली इन मीडियम, समझ में आ रहा है? फैट पानी में पूरा घुला है तो दूध बना है, पूरा घुल गया, ऐसा तो नहीं कि तीर रहा है ऊपर या नीचे बैठ गया है क्या? ऐसा नहीं, घुल गया ना, वो सेटल डाउन तो नहीं हो रहा। जैसे पानी में शक्कर घुल गया था, नीचे नहीं बैठ रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था, बट यहां पर ये घुलता नहीं है, सस्पेंशन में घुलता नहीं है कंप्लीटली, या तो नीचे बैठ जाएगा या तो ऊपर आ जाए। जैसे पानी में भूसा डाल दो, भूसा, स्ट्रॉ डाल दो, पुआल डाल दो, समझ रहा है? पुआल, स्ट्रॉ, ऊपर आ जाता है। घास, पानी में रेत डाल दो, नीचे चला जाएगा। तो ये जो भी चीज नहीं घुले वो सस्पेंशन है। आ गया समझ में? तो कोलाइडल में फेज मीडियम में घुल जाता है, अभी तो हम यही बोल रहे थे। और सॉल्यूशन में बच्चों सोल्यूट घुल जाता है सॉल्वेंट में,
सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व। व्हाट इज मीन बाय डिजॉल्व? घुल जाना, स्पेस में जाके बैठ जाना, अंदर घुस जाना उसके। ओ लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता था। हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इन सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट पे घुलता नहीं है, सेटल डाउन होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल आपको बता दें हम। सैंड वाटर, रेत वाला पानी, मड वाटर, या आप और कुछ ले लो, ये सब एग्जांपल है सस्पेंशन का। सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी होगा कि हेटेरोजीनियस है, इट इज लिख लेना सामने में, इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्या होगा? पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा कि सोल्यूट डू नॉट डिजॉल्व, डू नॉट गेट डिजॉल्व, do not get dissolved completely into solvent। चौथा होता है इट इज अनस्टेबल, यह अनस्टेबल है क्योंकि सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज इट गेट सेटल डाउन, ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इट गेट सेटल डाउन। पांचवा, यह अनस्टेबल होता है क्योंकि यह सेटल डाउन हो जाता है। इट शोज टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? जिसका पार्टिकल बड़ा है। सुनना, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? जिसका पार्टिकल बड़ा है। तो लाइट जाएगा और टकराएगा। मान लो पार्टिकल एकदम छोटा रहे तो लाइट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल सुनो, ये पेन को तुम हवा में फेंक दो, पेन जा रहा है सीधे सीधे, क्यों? क्योंकि हवा इससे कोई को फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थर हम रख दे, फेंक दे, तो पत्थर से जब पेन टकराएगा मुड़ जाएगा ना। तो वैसे ही जब तुम लाइट डालते हो सोल्यूशन में तो सीधे निकल जाता है, बिकॉज सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर छोटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, निकल गया वो, उसको टक्कर मार के। जैसे हवा में पेन चल रहा है सीधे सीधे, पता नहीं चल रहा हवा है कि नहीं। लेकिन जब आप कोलाइडल में आए तो पार्टिकल साइज बड़ा हो गया थोड़ा सा, सस्पेंशन और बड़ा, अब तुम इसको फेंको तो टकरा के इधर मुड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? फील हुआ? बोलो इधर, समझ में आया? आया कि नहीं आया? स्कैटरिंग क्या होता है? ओके, चलिए तो सस्पेंशन खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर में पढ़ने को, कि अलग कैसे करते हैं मिक्सचर्स को। आप नोट कर लें। चलो तो अभी हम लोग अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने मिक्सचर पढ़ा दो टाइप के, होमो हेट्रो, होमो के टाइप, हेट्रो के टाइप। अब आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है कि अगर आपके पास मिक्सचर है, मिल गया है, तो उसको अलग कैसे करेंगे। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं जिससे वो मिलके बना है, उसको आप अलग कैसे करोगे, ये पढ़ना है। तो अगला हम लोग कर रहे हैं, देखो, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर मिलाने में, मिक्सचर बनाने के लिए जो जो चीज तुम मिलाए हो उसको अलग कैसे करोगे। तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमो हेट्रो। तो पहले हेट्रो का पढ़ लेते हैं। फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो किसको बोलते हैं? जो नॉन यूनिफॉर्म है, जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। देखो इधर ध्यान से। तो इसके लिए हम लोग फिजिकल मेथड यूज करते हैं। फिजिकल मतलब जो हाथों से किया जाता है, मेहनत जिसमें लगे, फिजिकल। फिजिकल मेथड जैसे कि क्या क्या यूज होता है, ये आ सकता है 1 मार्क में, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया जाता है। हेट्रोजीनियस मतलब जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। यहाँ एग्जांपल भी हमने दिया है, बताएंगे। हैंड पिकिंग, हाथ से चून के इकट्ठा कर सकते हो। सीविंग, सीविंग मतलब छानना, छानना, चालना, ऐसे ऐसे आटा से चलनी निकालते हो। आटा है, आटा से चोकर निकालते हैं हम लोग, सीविंग। उसके बाद फिल्ट्रेशन, छानते हो, चाय पत्ती छानते हो चाय में से। तो चलो देखो कुछ एग्जांपल, जैसे टी लीव्स फ्रॉम टी, टी की पत्तियां, चाय की पत्ती, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, फ्रॉम टी, बताओ ये कैसे अलग होता है। ये होमो है कि हेट्रो है? हेट्रो है, बड़ा है पार्टिकल, घुला नहीं है तो हेट्रो। हेट्रो किसको बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल बड़े बड़े घुले ही नहीं हो, सस्पेंशन। तो टी लीव्स फ्रॉम टी कैसे अलग होगा बताओ? चाय से चाय पत्ती कैसे अलग होता है? फिल्ट्रेशन से अलग होता है। यहां कुछ हम एग्जांपल दिए हेट्रो के।
फिर दे रहा है व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। कभी तुम देखे हो गांव में गेहूं निकालते हैं और ऐसे 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 हवा में हिलाते हैं और गेहूं अलग इधर गिरता है, भूसा अलग गिरता है, हस्क देखे हो कभी? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऐसे ऐसे चालते हैं तो सीविंग बोल सकते हो, नहीं तो विनोइंग भी बोलते हैं। सीविंग या विनोइंग सुने हो क्या? सुने आपने ये नाम विनोइंग? विनोइंग सुने हैं क्या? विनोइंग क्या होता है? वो भी तो ऐसी प्रोसेस रहती है। हाँ, अगला देखो, आयरन पिन फ्रॉम सैंड। बताओ, आपके पास रेत है, उसमें लोहे की पिन गिर गई है, क्या करोगे? कैसे चुनोगे? हाथ से, हैंड पिकिंग। अच्छा, अगला दे रहा है पीस ऑफ मेटल फ्रॉम इंजन ऑयल। तेल है, उसमें छोटे छोटे मेटल लोहा का टुकड़ा गिर गया, क्या करोगे? छान लेंगे। हैंड पिकिंग का हाथ, तेल में हाथ डालोगे यार तुम, तेल खराब हो जाएगा मेरा। छान लेंगे ना छन्नी से। फिल्ट्रेशन। तो आपको ये समझ में आ गया कि हेट्रो को कैसे अलग करना है, ठीक है? ये पेपर में आ सकता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं। तो 3 मेथड है, हैंड पिकिंग, या तो हाथ से चुन लेंगे, या तो सीविंग, सीविंग विनोइंग एक ही जैसा होता है, और फिल्ट्रेशन। यही 3 मेथड है, ठीक है? फिजिकल मेथड इनको बोलते हैं। कौन सा मेथड? फिजिकल। इसको हम हाथों से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग होमो पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन जानते होगे तुम, भाप बन के उड़ा देना। देखिए सब नाम आप याद करिएगा। इवापोरेशन मतलब हीटिंग, गर्म कर दो अब उड़ जाएगा। तो ये टेक्निक क्या होता है? तो इस टेक्निक में देखना, सुनना, दिस टेक्निक या दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट volatile component from non volatile। ये टेक्निक यूज होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। सुन लेना, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। कोई भी चीज जिसको तुम वेपर में बना सकते हो। जैसे अब बताओ, ये प्लास्टिक है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये भाप बन के उड़ जाता है क्या? नहीं, आग लग जाएगा, पिघल जाएगा, जल जाएगा, लेकिन भाप नहीं बनेगा यार। तो वोलाटाइल मतलब जो उड़ सकता है, जैसे पानी वोलाटाइल है, पानी वोलाटाइल है, नमक वोलाटाइल नहीं है। तो कोई भी वोलाटाइल चीज और नॉन वोलाटाइल चीज को अलग करना है तो आप ये टेक्निक यूज करो। जैसे एग्जांपल देखना, दिल से देखना एग्जांपल, ठीक है? तो इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे, एग्जांपल्स ही आते हैं, देखना एग्जांपल्स देखना। पहला एग्जांपल होगा इंक फ्रॉम डाई टू सेपरेट इंक फ्रॉम डाई। ये समझना। आप इंक देखे हो ना, इंक, और डाई भी देखे होगे, रंग। तो आप इंक देखते होगे आपका सूख जाता है, देखे हो कभी गर्मियों में पेन का इंक सूख जाता है क्योंकि इंक उड़ जाता है और उसका रंग बच जाता है। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, यार ये क्या बोल रहे हो? तो इंक कैसे बनता है पता है? रंग लेते हैं, उसमें केमिकल डालते हैं या पानी डालते हैं और घोलते हैं। पुराने जमाने में इंक आता था, दवात, दवात में डालते थे हम लोग, स्याही बोलते थे। हाँ, तो क्या होता था, ब्लू कलर का इंक और उसमें पानी डाल के घोल दो, इंक बन गया। तो आप देखो इंक सूख जाता है। तुम देखो जेल पेन में आप पीछे से केमिकल भी दिखता है, देखे होगे ना जेल पेन में, तो वो सूख जाता है, तो वो केमिकल उड़ जाएगा, उसका वोलाटाइल है। तो आप क्या करोगे, इंक को डाई से अलग करना है, मतलब इंक का रंग अलग करना है और इंक अलग करना है। तो आप गर्म कर दो तो इंक उड़ जाएगा, डाई बच जाएगा। डाई समझता है ना, बाल में लगाते हैं डाई, हेयर डाई, ब्लैक कलर वाला पाउडर, डाई समझता है। रंग, डंग को बोलते हैं डाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? दूसरा यूज कर सकते हो तुम, दूसरा आप टेक्निक यूज कर सकते हो, ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। बताओ किसके लिए? सॉल्ट या सुगर फ्रॉम सुगर सोल्यूशन, फ्रॉम सोल्यूशन। समझ में आ रहा होगा? जैसे आप नमक है या पानी, नमक या शक्कर पानी में घुल गया, गरम करो, गरम करो बे, गरम करोगे तो नमक तो नहीं उड़ेगा, लेकिन कौन उड़ जाएगा? पानी। तो पानी कौन हो गया? वोलाटाइल, और नमक क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल।
समझ रहा, नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल मतलब एगो वेपर बनना चाहिए और एगो वेपर नहीं बनना चाहिए। अब बताओ अगर हमारे पास ग्लूकोज और वाटर मिक्स है कैसे अलग करोगे, ऐसे ही अलग करो, ग्लूकोज प्लस वाटर, तुमने ग्लूकोन डी घोरा शरबत बनाया और मन बदल गया, नहीं पीते कल पिएंगे, तो गर्म करके पानी उड़ा लो, ग्लूकोज बचा डब्बे में डाल लो फिर से। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बारे में तुम पहला चीज जानते होगे कि ये कोलाइडल के लिए जनरली यूज होने वाला मेथड है, ठीक है, जनरली दिस मेथड इज यूज, सुन लो पहली बात लिख लेते हैं, जनरली दिस मेथड इज यूज to separate the components of colloidal. तो क्या मेथड है ये, कोलाइडल के लिए यूज करने वाला मेथड है, मतलब जो भी दूध है ना उसके लिए यही मेथड यूज होता है। अभी आपको बताते हैं, ध्यान सुनो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड इस मेथड में in this method we spun मतलब घुमाना, spun the mixture, then denser particles forced down and lighter particles come up। सुनो ध्यान से, तुमने देखा है दही मही निकालते हुए, तुम्हारे घर में कभी कोई निकाला है ऐसा 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 करके मक्खन, तो क्या देखा होगा तुमने, जो हल्का होता है मक्खन हल्का होता है तो ऊपर तैर जाता है, देखे हो क्या, और जो भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो वही चीज बोल रहा है। क्या करना है आपको, पूछा जा सकता है पेपर में कि प्रिंसिपल बताओ, सेंट्रीफ्यूगल का प्रिंसिपल पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि क्या प्रिंसिपल है इसका। तो प्रिंसिपल क्या है, इस मेथड में हम लोग स्पन करते हैं, स्पन यानी घुमाना, स्पिनर स्पन करते हैं मिक्सचर को, तो जो डेंस पार्टिकल है वो फोर्स करके नीचे चला जाता है, ऐसे जब धक्का मारते हो तो हम नीचे चला जाता है, और हल्का पार्टिकल कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, जिससे तुम आराम से उसको छान के अलग कर सकते हो, ठीक है, जिसको तुम छान के अलग कर सकते हो। अब देखो कहां कहां यूज होता है, तो दिस मेथड इज यूज फॉर पहला इन डेयरीज, डेयरी जानते हो क्या, डेयरी दूध वाले कंपनी को क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म, डेयरी का नाम सुने हैं क्या, डेयरीज में यूज होता है और होम्स में यूज होता है, टू मेक बटर बनाते हैं, मक्खन खाओ क्या, अमूल बटर, और क्रीम बनाते हैं, बटर और क्रीम कहां से बनता है, दूध से, तो उसको ऐसा ऐसा हलाओ तो बटर क्रीम बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यूज इन वॉशिंग मशीन है क्या तुम्हारे घर में, यस सर, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज वाटर, वॉशिंग मशीन क्या करता है, कपड़े में से पानी खींच लेता है घुमा घुमा के, देखे हो कभी वॉशिंग मशीन चलते हुए, यस सर, वो कपड़ा को गोल गोल घुमाता है, वॉशिंग मशीन में बैठ के नहाए हो क्या तुम लोग, नो सर, अरे बहुत मजा आता है, गोल गोल घूमता है अरे मटराई करना पागल, मजाक कर रहे, सुनो, वॉशिंग मशीन क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, स्पन करता है, देखो ये वाला वर्ड, स्पन करने से क्या होती है, पानी भारी होती है कपड़ा से, कपड़ा और पानी में भारी कौन होता है, पानी, तो पानी खींच के नीचे चला जाएगा और कपड़ा कहां जाएगा, ऊपर, फिर वो बाहर फेंक देता है, तो वॉशिंग मशीन भी यूज करता है इस टेक्निक को। तीसरा देखो, ब्लड टेस्ट में यूज होता है, यूजिंग ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, तो खून का जांच जब आप कराएंगे
तो वो लोग क्या करते हैं, ब्लड या यूरिन को एक सीसी में रख देते हैं, बॉटल में, और उसको एक ऐसा गोल मशीन में रखते हैं, देखो कभी, और वो मशीन डाल के बटन चालू करो तो घूमता है ऐसे 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 ऐसे। घूमने से क्या होता है, जो ब्लड में भारी हो सबसे नीचे, जो हल्का थोड़ा ऊपर ऊपर, ऐसे करके वो लोग टेस्ट करते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखो 3 जगह आपने इसका इस्तेमाल देख लिया। देखो पूछा जा सकता है आपसे कि बटर और क्रीम कैसे बनता है, कौन मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन कपड़ा कैसे सुखाता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से। ब्लड और यूरिन टेस्ट में कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें यहाँ पर एक एंगल कॉक होता है, जैसे आपका नल होता है ना, नल दबाने वाला, वैसा ऐसे दबाओगे तो पानी गिरेगा, स्टॉप कॉक बोलते हैं इसको। देखिए ध्यान से, तो आपके पास आपके पानी, जैसे आपके पास घर में तेल होता है, उस तेल में मान लो पानी मिक्स हो गया, खाने वाला तेल में पानी मिक्स हो गया, तो कैसे अलग करोगे, कुछ मत करो, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इस सेपरेटिंग फनल में डाल दो। तो सेपरेटिंग फनल में डाल दोगे तो जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो पानी भारी होता है नीचे बैठ जाएगा, ऑयल हल्का होता है तो ऊपर आ जाएगा। तो सेपरेटिंग फनल के मदद से तुम किसको अलग कर सकते हो, टू इमिसिबल लिक्विड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेपरेटिंग फनल, तो ये यूज होता है, इट इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, इमिसिबल मतलब क्या होता है, जो मिक्स नहीं हो, जो मिक्स नहीं हो। जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं होता है, समझ रहा है, पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होता है, तो उन लिक्विड को अलग करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसका यूजेस क्या होता है, इसका यूजेस, पहला, इट इज यूज टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। पानी में से तेल को अलग करना है, कैसे, कैसे भाई, तो छोड़ दो, तो जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइट होगा ऊपर आ जाएगा, फिर इसको दबा दो, स्टॉप कॉक को ऐसे दबा दो, पानी नीचे गिर जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका हाई डेंसिटी होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसका लो डेंसिटी होगा वो ऊपर रह जाएगा। डेंसिटी पढ़े होगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसका दूसरा इस्तेमाल होता है बच्चों, ध्यान सुनना, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जब हम लोग करते हैं, ध्यान दो, यूज टू सेपरेट slag फ्रॉम मोल्टन ओर। जो पिघला हुआ ओर होता है उसमें से स्लैग को बाहर निकालते हैं। स्लैग क्या होता है, कचरा। तो जब आप लोहा को पिघलाओगे तो उसके अंदर जो कचरा होता है वो ऊपर तैरने लगता है। लोहा जो होता है उसको आप पिघलाएंगे तो उसके अंदर जो कचरा होता है बच्चों वो ऊपर तैरने लगता है, तो उसको भी आप इसके मदद से अलग कर सकते हो। स्लैग हल्का होता है, और ओर मतलब मोल्टन मेटल जैसे कि आयरन। ठीक है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, समझ गया ना, आयरन के एक्सट्रैक्शन में। ओके, तो आपको 3 हमने पढ़ा दिया बच्चों, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल किसको अलग करता है, टू इमिसिबल लिक्विड, कोई दो चीज जो मिक्स नहीं हो। जैसे देखो, स्लैग को अलग कर सकते हैं मोल्टन मेटल से। जब हम लोहा को पिघलाएंगे ना, तो लोहा जब पिघलता है तो ऊपर में कचरा आ जाता है, ऊपर में जो कचरा आ जाता है बच्चों इसको स्लैग बोलते हैं, हल्का होता है। और जो हो गया मेटल, जो हो गया वो भारी होता है, तो वो नीचे बैठ जाएगा, स्लैग ऊपर। तो इससे अलग कर लेंगे हम, अलग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या बच्चों? चलिए, नोट कर लिया क्या आपने? चलिए बच्चों, तो चौथा मेथड है सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बच्चों, सब्लिमेशन। स्क्रीन शेयर नहीं, तो सब्लिमेशन अगला पढ़ रहे हैं हम लोग। सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सबको पता है। दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक सबलाइम और एक नॉन सबलाइम। सबलाइम किसको बोलते हैं? जो सॉलिड से गैस बन जाता है। जैसे कपूर, कपूर को आप गर्म करोगे डायरेक्ट गैस हो जाता है। तो ये मेथड यूज होता है, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट sublime substance from non-sublime नॉन सबलाइन से सबलाइम अलग करते हैं। अब सवाल है सबलाइम क्या क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। सबलाइम क्या क्या होता है आपको याद होगा। सबलाइम का एग्जांपल बताइए, सबलाइम का एग्जांपल बताइए। देखो पहला होता है कैम्फर, कपूर, कैम्फर कपूर। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। नाम को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आए तो यही नाम बताना, सब्लिमेशन यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद नेप्थलीन, राइट। उसके बाद एंथ्रासीन। तो अगर कोई भी आपसे अगली बार पूछा कि शक्कर और कपूर मिक्स हो गया है, शक्कर में कपूर, शक्कर और कपूर एक ही जैसा दिखता है अगर बारीक कर दो तो कैसे अलग करोगे? तो क्या नाम बताना? सब्लिमेशन। क्या नाम बताओगे? सब्लिमेशन। क्या करना है इसके लिए? देखो थोड़ा सा, इसके लिए आपको एक चाइना डिश लेना है। चाइना डिश मतलब बताया था हमने, चाइना डिश मतलब चीनी मट्टी। हाँ, चीनी मट्टी का प्लेट जिसका कप बनता है। इसमें आपको कैम्फर और सॉल्ट मिक्स करके ले लेना है, ध्यान देंगे। इसमें कैम्फर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया हमने और इसको गर्म करना है। इसको नीचे से हम लोग गर्म कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ऊपर आपको एक ऐसा चाड़ी जैसा लगा देना, जिसको फनल बोलते हैं, फनल। ठीक है, ये फनल है। जब आप गर्म करोगे तो इसमें से वेपर बन के उड़ेंगे वो और यहां जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में कॉटन प्लग लगाना है ताकि आपका कपूर उड़ेगा नहीं। यहाँ पर जाके कपूर चिपक जाएगा, सॉलिड